हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मेरे चैनल में 5 स्टोरियाँ एक साथ मिलेंगी जो कि मेरे चैनल पर ऑलरेडी ही अपलोड थी। आप 5 स्टोरी को एंजॉय करें। Welcome to Hub of Kids PS. Kindly like and subscribe to my channel. अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। जो पहले तो मेरे चैनल को लाइक करने, सब्सक्राइब करने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज की जो कहानी है उसका नाम है शेर आया शेर आया, और कहानी का जो टॉपिक है एक छोटे बच्चे की कहानी है। तो आइए कहानी को सुनते हैं और एंजॉय करते हैं और इससे कोई सबक हासिल करते हैं। एक गांव में एक चरवाहा लड़का रहता था जो अपनी बकरियों को चराने के लिए रोजाना पहाड़ी पर ले जाया करता था। चरवाहे का काम अक्सर औकात बोरियत का शिकार होता था, क्योंकि दिन भर उसे पहाड़ी पर बकरियों की निगरानी करनी होती थी। एक दिन अपनी बोरियत दूर करने के लिए चरवाहे लड़के ने एक शरारत करने का सोचा। इसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, शेर आया मेरी मदद करो। गाँव वाले जो शेर की खबर सुनकर परेशान हो गए फौरन अपनी अपनी जगह से दौड़ते हुए आए पहाड़ी पर पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर इन्हें पता चला कि कोई शेर नहीं है और चरवाहा लड़का इनकी परेशानी पर हंस रहा था। कुछ दिन बाद चरवाहे लड़के ने फिर वही शरारत करने का इरादा किया। इसने दोबारा चीखना शुरू कर दिया, शेर आया। गांव वाले फिर दौड़ के उसकी मदद करने के लिए, लेकिन एक बार फिर उन्हें मालूम हुआ कि कोई शेर नहीं है और चरवाहा लड़का फिर से इनकी परेशानी पर हंस रहा है। एक दिन वाकई शेर आ गया। चरवाहे लड़के ने खौफ के मारे चीखना शुरू कर दिया, शेर आया मेरी मदद करो। लेकिन इस बार गांव वालों ने इसकी चीखों पर यकीन नहीं किया, क्योंकि वो काफी दफा झूठ बोल चुका था। किसी ने भी इसकी मदद करने के लिए नहीं दौड़ लगाई। शेर ने चरवाहे लड़के की बकरियों पर हमला किया और कई बकरियों को मार डाला। चरवाहा लड़का बहुत परेशान हुआ और उसने समझा कि इसके झूठ की वजह से गांव वालों ने इसकी मदद पर यकीन नहीं किया और वो बहुत ज़्यादा दारो कतार रोने लगा। शेर ने बकरियों पे हमला करा और उसके बाद शेर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद उसके वालिद को जब पता लगा कि उनकी बकरियों पर हमला हुआ है तो वो फौरन वहाँ पहुँचे। उन्होंने अपने बेटे को काफ़ी डांटा और बोला, काश तुम पहले ही झूठ ना कहते तो कोई तुम्हारी मदद कर देता। तुमने इतनी दफ़ा झूठ बोला कि अब किसी को यकीन ही नहीं था कि वाकई शेर आया है या नहीं, और तुमने हमारी रोज़ी रिज़्क़ को ख़त्म कर डाला। तुम्हें पता था कि हमारी रोज़ी का ज़रिया सिर्फ यही बकरियाँ थीं। वो लड़का अपने वालिद की बात सुनकर ज़ारो कतार रोने लगा और उनसे माफ़ी मांगी कि वो आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ये कहानी बच्चों को सच बोलने की अहमियत और झूठ के बुरे नताइज के बारे में बताती है। अगर हम बार बार झूठ बोलेंगे तो कोई वाकई हमारी मदद नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए ताकि हर कोई आपकी मदद कर सके। लालची कुत्ता। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कुत्ता कसाब की दुकान से गोश्त का टुकड़ा चुरा कर जा रहा था। गोश्त को जब वो खा लेता है तो उसके बाद वो हड्डी बच जाती है। हड्डी को मुंह में दबाए वो नदी पार करने के लिए आता है तो उसे अपना आँख पानी में नज़र आता है। वो समझता है कि नीचे भी एक कुत्ता मौजूद है जिसके मुंह में ये हड्डी का टुकड़ा है। उसके जहन में लालच आती है और वो चाहता है कि ये हड्डी का टुकड़ा वो उससे छीन ले ताकि उसके पास 2 हड्डियाँ हो जाएं। उस हड्डी के टुकड़े पे झपट्टा मारने के लिए मुंह खोलता है तो उसके मुंह से हड्डी गिर के पानी में चली जाती है। उसे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि उसने लालच की और उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें जो सबक मिलता है ना, वो ये है कि कभी भी लालच नहीं करनी। जैसा कि इस कहानी में इस कुत्ते ने लालच की और अपने मुंह से अपनी हड्डी को गवा दिया सिर्फ इस चक्कर में कि मैं दूसरी हड्डी भी ले सकूं, यानी ज़्यादा की लालच ने उसे कहीं का भी नहीं छोड़ा। तो इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। तो प्यारे बच्चों, कभी भी ज़्यादा की लालच नहीं करनी चाहिए। आपके पास जितना है जो है उस पर ही सब्र शुक्र करना चाहिए। आज जो मैं कहानी लेके आई हूँ उसका नाम है कौवा और सांप। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दरख्त पर एक मादा कौवा का घोंसला होता है। मादा कौवा घोंसले में बहुत सारे अंडे देती है और बहुत खुश होती है कि इसके अंडे में से बहुत सारे बच्चे निकलेंगे। उसी दरख्त के नीचे सांप का बिल भी होता है और सांप को कौवे की तमाम बातें सुन लेता है। मादा कौवा कुछ देर के लिए
खाना तलाश करने के लिए अपना घोंसले से बाहर जाती है। सांप उसे जाता देखता है और सोचता है कि मादा कौवा तो अपने घोंसले में नहीं है, ये मौका अच्छा है कि इसके अंडे चोरी करके खा जाऊं। चुनाचा उस सांप ने फौरन दरख्त पर चढ़ के मादा कौवे के तमाम अंडे खा लिए। जब मादा कौवा वापस आई तो उसने देखा कि एक भी अंडा मौजूद नहीं है। वो बहुत उदास हुई और बहुत ज़्यादा रोई। और वो जब सांप से पूछती है कि तुमने किसी को देखा है यहाँ पे आते हुए, तो सांप फौरन झूठ बोल देता है और कहता है नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। कुछ दिन बाद फिर से यही हुआ कि मादा कौवा के तमाम अंडे गायब हो गए, पर इस बार मादा कौवा ने सांप को अंडे खाते हुए देख लिया था। वो सांप को बहुत सुनाती है और कहती कि तुमने मेरे तमाम अंडे खा लिए, तुम बहुत बुरे हो। सांप कहता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ दिन बाद मादा कौवे ने अंडे चोर सांप को सबक सिखाने का सोचा। उसने बिल्कुल अपने अंडे जैसे पत्थर लाकर अपने घोंसले में रख दिए। सांप ने देखा कि मादा कौवे के घोंसले में तो फिर अंडे मौजूद हैं। जब मादा कौवा घोंसला छोड़ कर गई तो सांप ने सोचा मैं आज फिर ये अंडे खा जाऊंगा। सांप जल्दी से दरख्त पर चढ़ा और तेज तेज वो पत्थर निकल गया जो उसे अंडे जैसे लग रहे थे, जबकि वो अंडे नहीं थे। फिर क्या था, वो पत्थर सांप के गले में अटक गए और सांप उसी वक्त तड़प तड़प कर मर गया। इस तरह मादा कौवे ने सांप को सबक सिखा दिया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मछेरा हस्बे मामूल दरिया में मछली पकड़ने का इरादा करके आया। इसने अपना जाल दरिया में डाल दिया और बैठकर इंतज़ार करने लगा कि मछलियाँ जाल में आ जाए ताकि वो बाज़ार में बहुत सी मछलियाँ बेचकर अच्छी खासी रकम कमा सके। कुछ देर बाद जाल पानी में हिलने लगा। मछेरे ने सोचा कि यकीनन जाल में बहुत सारी मछलियाँ आ गई होंगी। इसने जाल पानी से बाहर निकाला, लेकिन इसमें सिर्फ एक छोटी सी मछली थी। मछेरे ने इस मछली को पकड़ लिया, मगर अचानक मछली ने इससे बात करना शुरू कर दी। छोटी सी मछली ने मछेरे से कहा, मछेरे बराए मेहरबानी मुझे छोड़ दो, वरना मैं पानी से बाहर आकर मर जाऊंगी। मछेरे ने मछली की बात पर कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन फिर छोटी सी मछली ने दोबारा मछेरे से रिक्वेस्ट की कि मछेरे, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगी जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। अगर तुम मुझे पानी में वापस छोड़ दो तो मैं अपने तमाम दोस्तों को तुम्हारे बारे में बताऊंगी और इन्हें दरिया के किनारे ले आऊंगी, ताकि जब तुम दोबारा आओ तो तुम्हें बहुत सारी मछलियाँ मिलें। मछेरे ने सोचा ये तो कोई बुरा सौदा नहीं है, और उसके दिमाग में लालच भी आ गए थे। इसने सोचा अगर मैं आज एक छोटी सी मछली छोड़ दूंगा तो कल तो मुझे बहुत सारी मछलियाँ मिल जाएंगी। क्यों ना ये छोटी सी मछली मैं जाने दूं। ये छोटी सी मछली अपने तमाम दोस्तों को मेरे पास लेके भी तो आएगी। छोटी सी मछली की बात पर यकीन करते हुए मछेरे ने उसे दोबारा दरिया में छोड़ दिया। छोटी सी मछली बहुत खुश हुई और खुशी खुशी दरिया में तैरती हुई चली गई और कभी वापस ना आई। बेचारा मछेरा अगले दिन ये उम्मीद लेकर आया कि छोटी सी मछली बहुत सारे मछलियाँ लेकर आएगी, लेकिन छोटी सी मछली तो बहुत ही तेज़ और होशियार निकली और अपनी होशियारी की वजह से इस दफ़ी जान मछेरे से बचा ली। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि आपको अपनी जान बचाने के लिए मुश्किल लम्हात में वाकई बहुत होशियारी से काम लेना चाहिए, जैसे कि इस मछली ने लिया। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुदगर्ज घोड़े की कहानी। आज की जो कहानी है उसका टॉपिक है खुदगर्जी। तो आइए कहानी सुनते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गाँव में एक ताजिर रहता था। उसके पास 2 घोड़े थे। वो अपनी तिजारत का सामान मार्केट तक उन घोड़ों पर रखकर ले जाता था। एक दफ़ा उसने उन दोनों घोड़ों पर सामान डाल दिया और मार्केट के लिए चल पड़ा। एक घोड़े पे उसने ज़्यादा सामान डाला और एक पे थोड़ा कम डाला। रास्ते में एक घोड़े की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी। उससे बीमारी की वजह से वज़न उठाया नहीं जा रहा था।
इसीलिए वो हल्के हल्के चलने लगा। उसने अपने साथी दोस्त को मुखातिब करके कहा कि क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? मैं आज बीमार हूँ, मुझसे सामान का बोझ नहीं उठाया जा रहा। उस पर दूसरे खुदगर्ज घोड़े ने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर भी सामान मौजूद है और मैं तुम्हारा भी सामान ले लूं। तुम पागल तो नहीं हो? अपना बोझ खुद उठाओ। वैसे भी आज तो मैं मज़े में हूँ क्योंकि मुझ पर सामान कम है। बेचारा बीमार घोड़ा खामोश हो गया और बर्दाश्त करता रहा और चलता रहा। अचानक उसका पाँव एक पत्थर से टकराया और वो सामान समेत गिर पड़ा और वो पत्थर घोड़े के सर पर लग गया और वो मौके पर ही मर गया और सामान सब गिर गया। उसके मालिक ने सामान को उठाया और उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने वो सारा सामान उस खुदगर्ज घोड़े पर लाद दिया। अब तो उस घोड़े के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। उसे डबल वजन उठाना पड़ा, एक अपना और एक उस घोड़े का भी। उसने सोचा कि काश मैं उस घोड़े की मदद कर देता तो आज ये सारा बोझ मुझे अकेले ना उठाना पड़ता। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि हमें मुश्किल वक्त में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए क्योंकि खुदगर्ज लोगों को अल्लाह ताला भी पसंद नहीं करता। जो कहानी उसका जो नाम है शेर और एक अक्लमंद खरगोश की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ और उसका जो टॉपिक है, उसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि अक्लमंद खरगोश किस तरह से शेर से सबकी जान बचा लेता है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में शेर रहता था और वहाँ पर बहुत सारे जानवर भी रहते थे। उस जंगल का बादशाह शेर ही था। शेर आए दिन जंगल में बाकी जानवरों को बेरहमी से शिकार करके उन्हें खा जाता था। सारे जानवर शेर के आने से डरने लगते थे कि पता नहीं अब किसकी बारी आएगी और वो उसका शिकार बन जाएगा। एक दिन जंगल के तमाम जानवरों ने फैसला किया कि हमें इसका कोई हल निकालना चाहिए। इस तरह तो हम डर डर के नहीं जी सकते। क्यों ना हम सब खुद ही बारी बारी शेर के पास चले जाया करें ताकि वो हमें एक साथ खाने ना आया करें। जंगल के बाकी जानवर भी इस मशवरे पर आमादा हो गए और फैसला हुआ कि हम में से कोई भी एक जानवर जाकर शेर से बात करेगा और उसे ये मशवरा देगा। एक दिन एक गीदड़ शेर के पास गया और उसने कहा कि बादशाह सलामत, हम सारे जंगल के जानवर ये चाहते हैं कि हम एक एक करके खुद ही आपके पास आ जाया करें, इस तरह आप शिकार कर लिया करेगा। शेर ने गीदड़ की बात गौर से सुनी और वो मान गया, पर साथ ही ये भी कहा कि अगर तुम लोगों ने आने में देर की तो फिर मैं खुद ही आ जाऊंगा और फिर मैं अपनी मर्जी से जिसे चाहूँगा खाऊंगा। गीदड़ ने हामी भर ली। उस दिन के बाद से हर दिन सब जानवरों के नामों की पर्चियाँ बनाई गई और हर दिन एक पर्ची खोली जाती। जिस जानवर का नाम निकलता उसे शेर के पास शिकार के लिए पेश होना होता था और ये मामूल इसी तरह चलता रहा। एक दिन पर्ची में खरगोश का नाम निकला। वो खरगोश बहुत ही तेज और अक्लमंद था। वो शेर के पास जाना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि मैं शेर को सबक सिखाऊंगा क्योंकि इसने मेरे साथी जानवरों को बहुत बेरहमी से मारा है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो इस आइडिया के साथ आहिस्ता आहिस्ता जाता है ताकि शेर को गुस्सा आए। जब वो शेर के पास पहुंचता है तो शेर काफ़ी गुस्से में था। उसने कहा, मैंने ये बात पहले ही कह दी थी कि अगर देर हुई तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। तुमने वादा खिलाफी की, इसलिए मैं अपनी मर्जी से जानवर का शिकार करके खाऊंगा। तब खरगोश ने शेर से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए बादशाह सलामत, मैं बताता हूँ मुझे देर क्यों लगी आने में। आप मेरी बात सुन लें, उसके बाद मुझे ज़रूर खा लेगा। शेर ने कहा, बोलो। खरगोश ने कहा, जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। वो मुझे मार के खाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि मैंने उसको आपकी बहादुरी के किस्से सुनाए, लेकिन वो शेर आपको बहुत बुरा भला कहने लगा, जिस पर मैंने उस शेर से कहा, तुम हमारे जंगल के नहीं हो और तुम हमारे बादशाह के बारे में ऐसी बातें ना करो। ये सुनकर वो शेर मुझ पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। मैंने उससे कहा, अगर तुम मुझे मारोगे तो हमारे बादशाह तुम्हें हरगिज़ नहीं बख्शेंगे। तब उस शेर ने कहा, तुम्हारा बादशाह मेरा कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा बादशाह मेरे हाथों से नहीं बच सकता।
दिया। मेरे सामने आज तक कोई भी बच के नहीं जा सका। मैंने कहा तुम मेरे बादशाह के पास चलो। उसने कहा अगर तुम्हारे बादशाह में इतना ही दम है तो उसे मेरे सामने पेश करो ना। बादशाह सलामत बस इसी वजह से देर हो गई। ये सुनकर शेर गुस्से से कहने लगा अभी मुझे ले चलो, मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। खरगोश शेर को जंगल के बीच में मौजूद एक कुएं के पास ले गया और कहा बादशाह सलामत इसके अंदर देखें, वो आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, आप उसे अच्छा सा सबक सिखा देगा। शेर ने जैसे ही उससे में कुआं में झांका तो उसे अपना ही अक्स उससे वाला नजर आया। वो समझा कि ये दूसरा शेर है जो उस पर हुर्रा रहा है। खरगोश दिखा देखें वो कैसे आप पर हुर्रा रहा है। शेर ने जरा बादशाह को और चढ़ाया। शेर ने बिना कुछ सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में कोई दूसरा शेर नहीं था। खरगोश ने अपनी अक्लमंदी से उसे ये सबक सिखा दिया और शेर कुएं में डूबकर मर गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि हमें अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बुरे वक्त से निकाल लेना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को फटाफट लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़ प्यारे बच्चों।